देखो, अब जीएसटी में इतना सीखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस जीएसटी में जीएसटी निकाला किस चीज़ पे जाता है। तो ये देखो, ये मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन सब चीज़ों का मतलब आपको मालूम होगा। मार्क प्राइस का एक और क्वेश्चन हम आराम से देखते हैं जिससे हमें समझ में आया कि मार्क प्राइस एक्चुअल होता क्या है। तो मार्क प्राइस, अब देखो जैसे ये इस साइकिल है, इस साइकिल की कॉस्ट, एक स्टिकर लगा होगा साइकिल के ऊपर, उस पर कॉस्ट लिखी होगी साइकिल की। क्या इसी कॉस्ट पे शॉपकीपर हमें दे देगा? ऐसा तो कभी नहीं होता। आप कहीं गए होगे लेने, खरीदने गए होगे तो देखे होगे एकदम इसी प्राइस पे नहीं मिलता है, ठीक। हाँ, कुछ चीज़ें एकदम उसी प्राइस पे मिलती हैं, एमआरपी पे, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के तब देते हैं। और इस पर डिस्काउंट मतलब 10% का डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब 10% का डिस्काउंट लगने के बाद तो हमें कॉस्ट प्राइस, जैसे जो बायर होगा खरीदने वाला, उसे कॉस्ट प्राइस कितना देना पड़ेगा? 10,000? नहीं। अच्छा ठीक है, उसे कॉस्ट प्राइस कुछ देना पड़ेगा। तो बायर को नहीं पता कि उसे कॉस्ट प्राइस कितना देना होगा। ये है मान लो बायर, और वो कह रहा है कि नहीं पता कितना देना है, बताओ कि कितना प्राइस दूं, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब बायर ने पूछा, तो जब बायर पूछेगा तो शॉपकीपर बताएगा उसे कैसे। क्या उसे मार्क प्राइस देना होगा? नहीं, मार्क प्राइस नहीं देना होगा। तो क्या देना होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकाल के देना होगा। बहुत सही बात है, लेकिन हमको डिस्काउंट एग्जैक्ट पता ही नहीं है। डिस्काउंट है कितना? 10% लिखा है 10%, लेकिन नंबर में नहीं पता है ना, रुपए में कितना रुपया है। अच्छा, तो वो 10% किसका निकाले? तो वो 10% हमेशा हम मार्क प्राइस का ही निकालते हैं क्योंकि उसी पे डिस्काउंट लगा है, ठीक है। तो पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं, पहले डिस्काउंट निकालो। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करें? डिस्काउंट निकालने के लिए तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा कि एमपी का मार्क प्राइस का क्या निकालें? मार्क प्राइस का 10%। तो कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस इंटू 10/100, जितना परसेंट रहेगा डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस है कितना आपका? 10,000 इंटू 10/100। 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज़, तो 1,000 आया, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस का तो आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस जो कि है 10,000 माइनस डिस्काउंट, मतलब जो कि है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट जो कि हो जाएगा 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ की साइकिल आपको पड़ी, ठीक। फिर पूछा जाएगा कि बताइए, अब 9,000 की साइकिल पड़ी, अब इस पे जीएसटी लग रहा है। मान लो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जीएसटी, इस साइकिल पे जीएसटी लग रहा है 5%। कितना जीएसटी है? 5%। तो अगर साइकिल पे 5% जीएसटी लग रहा है तो ये लिखा हुआ है जीएसटी 5%, ठीक है। अब जीएसटी विल बी कैप, देखो ये शॉपकीपर, तो हमने पूछा कि अगर चलो 5% जीएसटी लगा तो ये जीएसटी किस चीज़ पे लगेगा? ये 10,000 का 5% देना होगा या 9,000 का 5%? क्योंकि 10,000 का 5% तो ज़्यादा होगा ना 9,000 के 5%। तो मुझे जीएसटी किस चीज़ पे देना है? मार्क्ड प्राइस पे देना है या कॉस्ट प्राइस पे देना है? बायर ने पूछा। तो सेलर जो है, वो जो बेचने वाला है, वो बताएगा कि आपको जीएसटी इस पे नहीं बल्कि इस पे देना है, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो बता रहा है कि ये बताएगा आपसे कि जीएसटी 5%, जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड एट सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बायर के कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ये बायर का कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस जिस पे मैं खरीदूंगा। मुझे सारी बात समझ में आ गई, सारी बात मुझे समझ में आ गई, मेरे पल्ले पड़ गया, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा इससे जीएसटी, कैसे? तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक, ये मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे सामने है। अब मैं जीएसटी निकालता हूँ। कैसे जीएसटी निकलेगी? देखो, आओ निकाला जाए, निकालो। तो जीएसटी निकालने के लिए अब आ जाओ, तो पहले कॉस्ट प्राइस है, ठीक। कॉस्ट प्राइस का कितना? 5%, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन 5 इंटू 100, ठीक, 5/100, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इंटू 5/100। तो कॉस्ट प्राइस है कितना आपका? 9,000 इंटू 5/100। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 2x में देख लिया करो जब कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इतना रुपए, कितना जीएसटी देना पड़ेगा? इतना। अच्छा, इतना देने के बाद आखिरी में शॉपकीपर मुझसे कहेगा कि अब मुझे मेरा पैसा दो। तो मैं शॉपकीपर को कितने पैसे दूंगा? तो जो शॉपकीपर को पैसे मैं दूंगा उसे कहा जाता है अमाउंट। क्या कहा जाता है? अमाउंट। और अमाउंट में शॉपकीपर को कितना दूंगा? कॉस्ट प्राइस, अपनी कॉस्ट प्राइस दूंगा प्लस जीएसटी, और उसको जीएसटी भी दूंगा। मैं ही पे करूंगा, हाँ, मुझे ही जीएसटी पे करना है। तो ये 9,000 प्लस 450, तो ये 9,450, इतना रुपए एज जीएसटी मैंने शॉपकीपर को पे कर दिए। तो ये था जीएसटी किस चीज़ पे पे होती है। अच्छा,
एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जीएसटी एक के बाद एक दूसरे पे लगती है, ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्का सा देखते हैं इसको, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो, पॉज वॉज करके मैं इरेज करूँ। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जीएसटी एक के बाद एक दूसरे पे लगती है। अब मान लो एज पर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद ये मैं खरीद के लाया, और मैं भी एक तरह का शॉपकीपर ही हूँ, मतलब मैंने समझ लो मैंने होल सेलर से खरीद के लाया ये साइकिल, और अब मैं आगे सेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा होल सेलर, और ये होल सेलर के बाद ये आई मेरे पास बात, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे साइकिल कितने की पड़ी थी, मेरा अमाउंट कितना हुआ था, अमाउंट हुआ था कितना हुआ था अमाउंट 9,450 रुपीज़, ये मेरा अमाउंट था, ठीक है। अब अगला ये साइकिल मैं फिर किसी को बेचने वाला हूँ, ये साइकिल मैं किसी और को बेचने जा रहा हूँ, ठीक है। ये साइकिल बेचने की बात मेरी किसी और से हो रखी है, ठीक। अब उससे बात करने जब मैं गया साइकिल बेचने के लिए, उससे बात करने, तो मैंने उससे कुछ कहा कि ये साइकिल का सीपी जैसे जो मैं खरीद के लाया था वो था 9,000, ठीक है, ठीक। अब मैं तुमसे प्रॉफिट लूँगा, मतलब किसी को भी मैं साइकिल बेचूंगा तो कुछ प्रॉफिट लूँगा ना, वो लूँगा मैं 1,000 रुपये, मैं उससे बताऊँगा नहीं, ऐसे बस प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, ठीक। और इस साइकिल का कॉस्ट प्राइस इस साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इस साइकिल का, हाँ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस था इतना, अब उस इंसान के लिए, बायर के लिए, ठीक है, बायर के लिए, जो बायर है उसके लिए कितना हो गया, उसके लिए अब कॉस्ट प्राइस हो गया बायर के लिए 10,000 रुपीज़, अच्छा ठीक है। अब जब बायर को भी टैक्स देना होगा, बायर को जब टैक्स देना होगा तो बायर किस चीज़ पर टैक्स देगा, इस पे टैक्स जीएसटी देगा या इस पे जीएसटी देगा, बायर जीएसटी इस पर देगा, अपने कॉस्ट प्राइस पे देगा। तो बायर की जीएसटी निकली उसके कॉस्ट प्राइस पे, तो जीएसटी था कितना, जीएसटी था 5%, अब इसका 5% आएगा 500 रुपीज़, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, तो अमाउंट याद नहीं याद होगा तो आप निकालना, अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपीज़ और प्लस जीएसटी कितना है 500, तो कितना हो गया 10,500। ये प्राइस उस इंसान को देना होगा। आप मुझसे पूछेंगे कि आपका जो है कॉस्ट प्राइस ये नहीं बल्कि ये था, आपने दुकानदार को 9,450 रुपीज़ अपने हाथ से दी। मैं कहा ठीक है, मैंने 9,450 रुपीज़ अपने हाथ से दिए, लेकिन 450 रुपीज़ मैंने एज जीएसटी पे किया, ना कि कॉस्ट प्राइस पे किया। अच्छा, तो अगली बार जब आप प्रॉफिट लगाएंगे तो 9,450 आपने पे कर रखे हैं ना, तो आप 9,450 पे 1,000 रुपये लगाइए ना। आप इस पे 9,000 पे क्यों लगा रहे हैं, आप 9,450 पे 1,000 लगाइए प्रॉफिट, वो ना आपका सीपी, आपने पैसे तो उतने दिए, मान रहे हैं कि वो जीएसटी था, बट जोड़ के जो आपने अपने जेब से कैश निकाला और उसको दिया वो तो 9,450 था, वो तो 9,000 नहीं था, लेकिन ऐसा था, बात सही है, लेकिन ये 450 रुपीज़ एज जीएसटी है और ये मुझे वापस मिलेगा कैसे, अभी देखो, ठीक। तो ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, देखो कैसे, 450 रुपीज़ वापस मिलेगा कैसे। तो मैंने 9,000 पे ही अपना प्रॉफिट लगाया 1,000 रुपये का और उसे बना दिया 10,000 का। अब जब मैं 10,000 पे इसे सेल करूंगा तो ये जो दुकानदार है ना, ये 10,000 मुझे दे के जाएगा, 10,000 तो मुझे दे के गया वो, ठीक, वो तो दिया ही, और उसके साथ साथ जो, मतलब सॉरी दुकानदार कह रहा हूँ, ये लास्ट बायर है ना, तो ये कंज्यूमर समझ लो, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने मुझे 10,000 रुपीज़ तो दिए प्रॉफिट के साथ साथ, और उसके साथ साथ प्लस जीएसटी लगा के ये 500 रुपीज़ और दे दिए। अब इस 500 रुपीज़ में से मैं क्या करूँगा, देखो मैं अपना जीएसटी, तो देखो क्या होता है कि इनपुट जीएसटी, दो तरह की जीएसटी होती है, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी मैंने जो पे किया वो मेरा कितना था, इनपुट जीएसटी 450, जो मैं पे किया वो इनपुट जीएसटी, अच्छा जो मैं पे किया वो इनपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी कितना है 500 रुपीज़, आउटपुट जीएसटी 500। अच्छा बताओ, तो अब मैं गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पे करूंगा, तो आप कहोगे 500 रुपीज़, नहीं 500 नहीं पे करूंगा,
क्योंकि 450 तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब मैं कितना पे करूंगा, तो जीएसटी पेड बाय मी टू गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 450। तो मैं कितनी पे करूंगा, 50 रुपीज़। बस मैं 50 रुपीज़ एज जीएसटी पे करूंगा। आप कहोगे क्या आपने अपना 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया? हाँ, मैंने 10,000 रुपये तो मैं रख लिया ना, 10,000 तो तुरंत रख लिया, ठीक है। तो आपका ये 450 रुपीज़ वो यहाँ से रिकवर हो गया, जो एक्स्ट्रा दे दिया था वो 500 से रिकवर हो गया, और ये जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पा गया ये तो जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा कुल टोटल प्रॉफिट 1000 रुपये का ही हुआ। आओ फिर से एक बार सुनते हैं। देखो, यहाँ से मैं गया रिटेलर से, मान लो ये खरीदने, तो 10,000 की साइकिल थी जिसपे मैंने 10% डिस्काउंट मांगा, और डिस्काउंट मांग के वो साइकिल मुझे पड़ी डिस्काउंट मांग के वो कॉस्ट प्राइस पड़ी साइकिल की मुझे ₹9,000, ठीक है 9,000। उस पर जीएसटी लगा 5%, और जीएसटी लग के वो 9,450 रुपीज़ मैंने दुकानदार को दे दिए। मतलब मैंने 450 रुपीज़ एज जीएसटी दुकानदार को दे दिए, ठीक है। अब ये दुकानदार को मैंने जीएसटी दे दिया। अब जब मैं साइकिल बेचने आऊँगा तो जब मैं बेचने आऊँगा तो मैं अपनी बिल में देखूंगा तो मुझे लगेगा मैंने 450 रुपीज़ एज जीएसटी दिया, 9,000 की साइकिल खरीद के लाया हूँ, और उस पर मैं 1000 रुपये प्रॉफिट लगाऊंगा। आप कहोगे आप इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसमें 9,000 में इसको क्यों नहीं ऐड करो? क्योंकि ये पैसे मुझे आखिरी में मिल जाएंगे। अभी देखना कैसे। 9,000 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, जो मैं जितने में खरीद के लाया था। नहीं दिया तो आपने इतना था, अरे ये निकल जाएगा पैसा, इसकी चिंता मत करो, ये निकल जाएगा पैसा बाद में। अच्छा, तो 9,000 का खरीद के लाया था, चलिए मान लिया 9,000 का, ठीक है। अब इस पर मैंने 1000 रुपये प्रॉफिट लगाया, ठीक है। और जब 1000 रुपये प्रॉफिट लगाए तो उसका प्राइस हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 रुपये हो गए, ठीक। अब ये 10,000 रुपये में मैंने किसी को सेल किया, ठीक। अब ये 10,000 पे ये 5% जीएसटी देंगे, जैसे वही जैसा पहले जीएसटी था एकदम सेम वही रेट रहेगा, ठीक है, 5% जीएसटी। तो ये 10,000 पे 5% जीएसटी लगा के और मुझे इतने पैसे देंगे, इतने पैसे। अच्छा, तो मेरा प्रॉफिट जो है 9,000 से 1,000 रुपये प्रॉफिट, वो तो उन्होंने पहले ही दे दिया, पहले ही उनके उसमें हो गया, ठीक है। अब फिर कॉस्ट प्राइस में उन्होंने जीएसटी लगाया 5%, ठीक, हाँ, और फिर वो दिया मुझे वापस 10,500 रुपये। तो भैया ये 500 एक्स्ट्रा दे रहा है, आपके प्रॉफिट से भी 500 एक्स्ट्रा दे रहा है। हाँ, ये जो प्रॉफिट से 500 एक्स्ट्रा दे रहा है, ये वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, ये तो मैंने पहले ही एक्स्ट्रा चुकाया था 450 रुपये, वो तो गया मेरा। हाँ, वो थोड़ा सा 450 जो मैं चुका के आया था, 9,000 की साइकिल थी, लेकिन 450 जीएसटी चुकाया था, वो 450 मेरा रिकवर हो गया, 450 मैंने रख लिया, ठीक। अब बचा 50 रुपये और बच गए, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं ये 50 रुपये, ये मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा, और कलेक्ट करके महीने में 3 बार ना 10-10 दिन पे हिसाब करना पड़ेगा कि कितनी जीएसटी मिली है, और ये ले जाके जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटी फाइल फिल करना या जो भी करना, मतलब कि मुझे ले जाके बैंक में सबमिट करना पड़ेगा कि एज जीएसटी इतना गवर्नमेंट को मैंने पे कर दिया। बात समझ में आ गई आपको? अगर अभी भी नहीं समझ में आई हो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें धीरे धीरे समझ में आएगी। देखो, चलो, कुछ नहीं समझ में आया इसमें भी तो अब कमेंट करना, मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ।